Hello friends, welcome to my channel. Today we will learn about the topic of grammar articles. Let's start our topic. A and तथा the articles. A and तथा the articles हैं. Articles क्या क्या हैं? A, an and the, जिसे कई बार दी भी बोला जाता है. ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है और द को डेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है. अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ ए एंड एन. इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ देखते हैं हम. ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के नाउन अर्थात कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले होता है यदि उस नाउन से किसी अनिश्चित व्यक्ति, जानवर या वस्तु का बोध हो. जैसे ही इज़ ए ऑनेस्ट मैन. ऑनेस्ट. इट इज़ नॉट हॉनेस्ट, इट इज़ ऑनेस्ट. ही इज़ अ यूरोपियन. ही इज़ एन अमली. ही इज़ एन एसडीओ. एन एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल. आई हैव एन अम्ब्रेला. सिद्धार्थ इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय. ये इनकी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन से पहले हो रहा है इनका प्रयोग. देखिए, ये एलिफेंट है, ये कॉमन नाउन है. अम्ब्रेला है, कॉमन नाउन है. और ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ए एन का प्रयोग उस शब्द के उच्चारण पर निर्भर करता है जिससे पहले उनका प्रयोग होता है, न कि उस शब्द की स्पेलिंग पे. यानी कि हम कई बार हमें छोटे बच्चों को सिखाया जाता है ना, ए आई ई ओ यू के आगे एन लगेगा और बाकी सब के आगे ए लगेगा, तो वो जो हर जगह नहीं चलता वो तुक्का. यदि वह शब्द स्वर ध्वनि वोवल साउंड से प्रारंभ होता है तो एन का प्रयोग होता है. यदि शब्द व्यंजन ध्वनि कॉन्स्टेंट साउंड से प्रारंभ होता है तो ए का प्रयोग होता है. अब वोवल साउंड यानी कि ए आई ई ओ यू, ए अंग यानी कि अ से लेके अह तक 11 हमारे जितने भी 11 स्वर होते हैं हमारे, उनकी साउंड. और व्यंजन कॉन्स्टेंट साउंड क ग है. ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन. ही इज़ अ वन आइड मैन. देखिए यहाँ पे ये जो है वन आइड मैन, यहाँ पे ए इसलिए लगा क्योंकि वन आइड मैन जो हम प्रोनाउंस करते हैं इसे, इसके अंदर वह आता है. स्वर की साउंड नहीं आती इसके अंदर, सिर्फ व्यंजन की साउंड आती है. आई हैव एन एक्स. शी इज़ एन एमएलए. यू आर अ यूरोपियन. ये देखिए यहाँ पे शुरुआत में तो आया है ई, लेकिन यहाँ पे आया है ए क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है कांस्टेंट साउंड है. स्वर ध्वनि नियम पर आधारित प्रश्न का उदाहरण निम्न है. स्वर ध्वनि पर आधारित प्रश्न. एन इटालियन केम टू सी मी अ हार अगो. इस वाक्य में पारसी में ए के स्थान पर एन का प्रयोग होगा क्योंकि हार स्वर ध्वनि से आरंभ होता है. हार, आर. आपने इसको आर ऐसे बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे ए के स्थान पर एन. यहाँ पे ये कांस्टेंट साउंड नहीं, ये है वोवल साउंड, इसलिए यहाँ पे प्रयोग होगा एन का. अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. एन आर. एन आर्स डे ब्रेक. एन ऑनरी पोस्ट. An honest man. An honorarium. A historical fair. A husband. A young man. A university. A union. An hourly meeting. An honor. An honorable person. An hire. A house. A humble person. A heinous crime. A eve. A unity. A eulogy. ये बाकी और एग्जाम्पल्स हैं. यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव या एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब हो तो ए एन का प्रयोग अपने सबसे निकट आने वाले शब्द के अनुसार होगा. जैसे ही इज़ अ क्लेवर बॉय. ये जो है एडजेक्टिव है, तो ये ए का प्रयोग जो है यहाँ पे एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग हुआ है. निधि इज़ एन आइडियल गर्ल. शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. सचिन इज़ अ वंडरफुल बैट्समैन. पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है. अ चाइल्ड नीड्स लव. ये चाइल्ड जो है वो पूरी जाति को संबोधित कर रहा है, ना कि किसी एक बच्चे को. अ डॉग कैन नॉट फ्लाई. कुत्ता उड़ नहीं सकता.
अब ऐसा तो है नहीं कि एक कुत्ता नहीं उड़ सकता। कुत्ता तो कोई भी कुत्ता हो, आप ले लीजिए, कोई भी कुत्ता हो, कोई भी नहीं उड़ सकता। अ हॉर्स इज़ अ फेथफुल एनिमल। एन एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल। अ टाइगर इज़ फर्शियस क्रिएचर। साधारणतः प्रोपर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता, परंतु जब किसी प्रोपर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग होता है तो किसी स्थान या व्यक्ति का बोध न होकर उस स्थान या व्यक्ति में निहित गुण का बोध होता है। जैसे ही इज़ अ हिटलर। यहाँ पे जो हिटलर है उसके गुण का, यानी कि उसकी कंपैरिजन उसको बता रहे हैं हिटलर की तरह। ये जो है वो हिटलर की तरह है, ना कि हिटलर की बात। यहाँ पे हिटलर की बात नहीं हो रही, उसके गुणों की बात हो रही है। शी इज़ अ सिलियोपाट्रा। रवि इज़ अ रियल टाइसन। एक्सक्लेमेशन में व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, व्हाट अ गर्ल। यानी कि यहाँ पे जो है व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल से पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्टिकल्स का प्रयोग हो रहा है। तो अब हम देखते हैं द का यूज़ ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल। डेट्स ऑफ मंथ्स के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द 5 जनवरी, द 2 अगस्त। धार्मिक समुदाय, रिलीजियस कम्युनिटी तथा राजनीतिक दलों, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से पहले द लगता है। जैसे द हिंदूज, द सिख्स, द मुस्लिम्स, द बीजेपी, द जनता दल, द कांग्रेस पार्टी। बड़े ग्रंथों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द गीता, द वेदास, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान, द महाभारत। आकाशीय पिंड, हेवनली बॉडीज, दिशा डायरेक्शंस, या जो वस्तु दुनिया में केवल एक ही हो उसके नाम से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द अर्थ, द सन, द मून, द स्काई, द ईस्ट, द वेस्ट, द एयर, द इक्वेटर। यानी कि द अर्थ एक ही है ना। किसी भी हेवनली बॉडी, आकाशीय पिंड, डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और वस्तु जो दुनिया में एक ही हो, यानी कि ऐसी चीज़ जो सिर्फ दुनिया में एक हो, यूनिक हो, उसके आगे दा रखता है। नदी, सागर, खाड़ी, मरुभूमि, जंगल इत्यादि के नामों से पहले दा का प्रयोग होता है। जैसे द गंगा रिवर, द अमेजोन, द इंडियन ओशियन, द बे ऑफ बंगाल, द ब्लैक सी। जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी स्पीच में पहली बार आता है तो उससे पहले ए एन लगता है, परंतु जब उसी नाउन की पुनरावृत्ति होती है तो उससे पहले दा लगता है। जैसे आई सा गर्ल, द गर्ल वॉज ब्यूटीफुल। शी हैज़ अ डॉग, द डॉग इज़ वेरी लेजी। देयर वाज अ सोल्जर, द सोल्जर वाज वेरी ब्रेव। यहाँ पे इस गर्ल की बात की गई इसलिए यहाँ पे दा है। यहाँ पे इस डॉग की बात की गई है इसलिए यहाँ पे दा है। यहाँ पे इस सोल्जर की बात की गई है इसलिए यहाँ पे सोल्जर है, ये दा है। यदि वाक्य में नाउन प्लस प्रोनाउन प्लस नाउन का प्रयोग होता है तो प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। जैसे द गॉड ऑफ इंडिया इज़ फेमस। द राम ऑफ रामायणा इज़ एन आइडियल पर्सनैलिटी। ये जो गोल्ड है वो इंडिया का है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, इसलिए यहाँ पे दा का प्रयोग हुआ। ये राम जो रामायण के हैं उनका यहाँ पे पर्सनैलिटी का जो जिक्र किया जा रहा है। आई लाइक द ऑरेंज ऑफ नागपुर। ये ऑरेंज जो है नागपुर के हैं जो उसे पसंद है। पर्वत श्रेणी, रेंज ऑफ माउंटेन्स के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द हिमालयास, द विंध्यास, द एल्प्स। चोटी, पीक का जो पहाड़ एक वचन रूप में होता है उनके नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, स्नो डाउन। द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द वेस्ट इंडीज़, द अंडमान। ऐसे द्वीप जो एक वचन रूप में होते हैं उनके नामों से पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे सुमात्रा, जावा, सिलिसली। कुछ खास आयोडामेटिक यूज में द का प्रयोग होता है। जैसे द मोर ही गेट्स, द मोर ही वांट्स। द सूनर डेट वर्क इज डन, द बेटर। ये जो हैं ये मुहावरे हैं इंग्लिश के अंदर, इनके आगे द का प्रयोग होता है। वाद्य यंत्रों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से पहले द लगता है। शी प्लेज द हारमोनियम, कैन यू प्ले द वायलिन। समाचार पत्रों, न्यूज़पेपर्स के नाम
से पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्टेट्समैन, द ऑब्जर्वर, द इंडियन एक्सप्रेस। ऐतिहासिक इमारतों, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, स्थानों, प्लेसेस, घटनाओं, इवेंट्स के नाम से पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द पिरामिड्स, द कबा, द गांधी मैदान, द कुरुक्षेत्र, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द बैटल ऑफ पानीपत। किसी व्यक्ति के टाइटल से पहले, जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द डायरेक्टर, द होम मिनिस्टर, द चेयरमैन। शरीर के भागों, पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम से पहले द लगता है, जैसे ही पुल्ड द डॉग बाय द टेल, शी कॉट मी बाय द आर्म, द सोल्जर वाज हिट ऑन द हेड। सरकारी विभागों, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और सशस्त्र सैनिकों, आर्म्ड फोर्स के नामों से पहले द लगता है, जैसे द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव, द जुडिशरी, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स। हवाई जहाज़ों, एरोप्लेन्स, समुद्री जहाज़ों, शिप्स तथा रेलगाड़ियों, ट्रेन्स के नाम से पहले द अवश्य लगता है, जैसे द मेघदूत, द विक्रांत, द विराट, द पंजाबी मेल, द राजधानी एक्सप्रेस और अभी द राफेल। देशों के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कुछ देशों के नाम से पहले द अवश्य लगता है, जैसे द यूएसए, द नीदरलैंड्स, द सूडान, द यूनाइटेड किंगडम्स। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है, जैसे ही इज़ द टालेस्ट प्लेयर, ही इज़ द स्वीटेस्ट मैंगो। यानी कि ये जो सुपरलेटिव डिग्री है, टालेस्ट, स्वीटेस्ट, इनके आगे द का प्रयोग होता है। जब ऑर्डिनल नंबर्स को लेटर्स में लिखा जाता है तो द का प्रयोग होता है, जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड। यदि कंपेरेटिव डिग्री से सिलेक्शन या विरोध, कॉन्ट्रास्ट का बोध हो तो उससे पहले द का प्रयोग होता है, जैसे शी इज़ द टालर ऑफ द टू, शी इज़ नॉट स्ट्रोंगर ऑफ द टू। यानी कि इसके अंदर कहा गया है कि वो उन दोनों से लंबी है। इसके अंदर कहीं ना कहीं हमें विरोध या फिर सिलेक्शन करने का, कंपेयर कर रहे हैं हम, या फिर सिलेक्शन करने का भी बोध हो रहा है, जैसे आप इस सेंटेंस की भावना से समझ सकते हैं। तो अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स, जहाँ पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। अब की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट इफ़ यू लाइक द वीडियो।